यूरोप का वो हत्यारा जिसने कई महिलाओं का कत्ल किया है, लंदन आ चुका है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सर आर्थर कॉनन डॉयल द्वारा लिखी कहानी शर्लॉक होम्स एंड द एडवेंचर ऑफ द इलस्ट्रियस क्लाइंट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर जॉन वॉटसन। लंदन में क्लिनिक चलाता हूँ। सालों पहले मैं एक आर्मी डॉक्टर था जिसने अफ़गानिस्तान में जंग देखे थे। शायद इसलिए ही इतने रोगियों का इलाज करते हुए भी मेरा मन रोमांच ढूंढता है और मैं बार बार पहुंच जाता हूं मेरे परम मित्र और जाने माने डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स के पास। 3 सितंबर 1902 की बात है। होम्स और मैं तुर्की स्नान लेने नॉर्थम्बरलैंड एवेन्यू गए थे और स्नान के बाद सुखाने वाले कमरे में होम्स सुस्ती से सिगरेट पी रहा था। मैं उसके बगल में सोफे में बैठा था। कौतूहल में मैंने पूछा कि क्या कोई नया केस आया है। तब उसने हाथ बढ़ाकर अपने पास टंगे कोट के जेब से एक लिफाफा निकाला और मुझे दिया। मैंने पत्र खोलकर देखा तो उसमें पिछले शाम की तारीख थी और लिखा था, सर जेम्स डेमरी मिस्टर शर्लॉक होम्स को अपना अभिवादन भेजते हैं और कल 4:30 बजे उनसे मिलने आएंगे। सर जेम्स यह कहना चाहते हैं कि जिस मामले में वे मिस्टर होम्स से परामर्श करना चाहते हैं वह बहुत ही नाजुक और अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें भरोसा है कि मिस्टर होम्स इस साक्षात्कार के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और कार्लटन क्लब को टेलीफोन पर इसकी पुष्टि करेंगे। फिर होम्स ने पत्र वापस लेते हुए मुझसे पूछा कि क्या मैं इस पत्र भेजने वाले सर जेम्स डेमरी के बारे में कुछ जानता हूँ। मैंने बताया कि बस इतना ही कि वह समाज के कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है। तब होम्स ने जोड़ा कि उनकी ख्याति उन नाजुक मामलों को सुलझाने की है जिन्हें अखबारों से दूर रखे जाने की कोशिश की जाती है। इस डेमरी नाम के व्यक्ति ने कई जाने माने व्यक्तियों के निजी मामलों को कूटनीति से सुलझाया है। यह व्यक्ति ज़रूर ही ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण मामले में उनसे मिलना चाहता है। फिर होम्स ने मुझे भी आमंत्रित किया इस मामले का हिस्सा बनने के लिए, जो कि मैं पहले से ही बनना चाहता था। मैं अपना काम निपटा के समय से पहले ही बेकर स्ट्रीट पहुंच गया। होम्स अपना सिगरेट सुलगाने जा रहा था। मैंने घड़ी देखा कि शाम के 4:30 बज गए हैं और तभी रौबदार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति सर जेम्स डेमरी ने कमरे में प्रवेश किया। उनके शानदार कपड़े और जूतों से पता चलता था कि वह रईस है। उनकी मधुर आवाज़ और आयरिश स्पष्ट आंखों ने इस छोटे कमरे पर अपना प्रभाव जमा लिया। मैं इतने सालों से शर्लॉक होम्स के साथ था कि उन्होंने पहले ही उम्मीद की थी कि आज भी उन्हें शर्लॉक होम्स के साथ डॉक्टर जॉन वॉटसन मिलेंगे। उन्होंने गंभीरता से कहा कि आज उन्हें हम दोनों का सहयोग चाहिए, क्योंकि आज हम जिस अपराधी का सामना करने वाले हैं वह हिंसक है और वास्तव में किसी भी हद तक जा सकता है। उनके हिसाब से यह व्यक्ति यूरोप का सबसे खतरनाक आदमी है। होम्स इस सबसे खतरनाक आदमी वाली टिप्पणी पर मुस्कुराया, क्योंकि ऐसे कई अपराधी हैं जिनके लिए यह कहा गया है। और फिर होम्स ने उस अपराधी का नाम पूछा। मिस्टर होम्स, जिस आदमी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है बैरन ग्रूनर। होम्स ने पहले भी उसके बारे में पढ़ा था। बैरन ग्रूनर ऑस्ट्रिया का हत्यारा, जिसके पत्नी की संदिग्ध हालत में हत्या हुई। फिर उस अपराध से जुड़े गवाहों की भी हत्या हो गई और यह बैरन ग्रूनर कानूनी तौर पर बच गया। पर शर्लॉक होम्स ने जितने भी तथ्य पढ़े थे उसने यह पक्का कर लिया था कि यह हत्याएं कैसे की गई होंगी। पर एक लंदन का डिटेक्टिव ऑस्ट्रिया के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। खैर, जब बैरन ग्रूनर इंग्लैंड आ चुका है तो बात अलग है। होम्स ने कहा, सर डेमरी, मामला क्या है? हाँ मिस्टर होम्स, हमारी आंखों के सामने एक खौफनाक घटना घटित होने वाली है, पर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपको मेरे क्लाइंट की मदद करनी ही होगी। यह सुन शर्लॉक ने कहा, क्लाइंट यानी आप मिडल मैन हैं? कृपया करके मुझे बताइए कि मेन क्लाइंट कौन है? मिस्टर डेमरी ने परेशान होते हुए कहा। मिस्टर होम्स,
मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप यह सवाल न पूछें। यह महत्वपूर्ण है कि मैं उन्हें आश्वस्त कर सकूं कि उनका सम्मानित नाम इस मामले में किसी भी तरीके से घसीटा नहीं गया है। उनके उद्देश्य पूरी तरह से सम्मानजनक और उदार है, लेकिन वे अज्ञात रहना पसंद करते हैं। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आपकी फीस सुनिश्चित होगी और आपको काम करने की पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी। निश्चित रूप से आपके क्लाइंट का नाम इतना ज़रूरी नहीं है। यह सुनकर होम्स ने जवाब दिया, मुझे खेद है मिस्टर डेमरी, मैं अपने मामलों में एक छोर पर रहस्य का आदी हूँ, लेकिन दोनों छोरों पर रहस्य होना बहुत भ्रमित करने वाला है। मुझे डर है कि मुझे यह काम करने से मना करना होगा। हमारा आगंतुक बहुत विचलित हो गया। उनका बड़ा संवेदनशील चेहरा भावना और निराशा से काला पड़ गया। मिस्टर होम्स, आप शायद अपनी इस कार्यवाही के प्रभाव को महसूस नहीं कर रहे हैं। आप मुझे एक बहुत ही गंभीर दुविधा में डाल रहे हैं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि यदि मैं आपको तथ्य दे सकूं, तो आप इस मामले को लेने में गर्व महसूस करेंगे। पर मैं एक वादे से बंधा हुआ हूँ। क्या मैं कम से कम वह सब आपके सामने रख सकता हूँ जो मैं बता सकता हूँ? बिल्कुल, लेकिन मैं कोई वादा नहीं करता कि मैं केस लूंगा ही। फिर सर डेमरी ने पूछा कि क्या होम्स ने जनरल डी मार्विले के बारे में सुना है? तब होम्स ने हामी भरी। उन्होंने आगे बताया कि जनरल मार्विले की एक बेटी है, मिस वायलेट मार्विले, युवा, अमीर, सुंदर, कुशल, हर तरह से एक अद्भुत महिला, और वह अभी उस शैतान के चंगुल में फंस गई है। होम्स ने पूछा, क्या बैरन ग्रोनर का उस महिला पर कोई प्रभाव है? तब सर डेमरी ने बताया कि मिस वायलेट उस बैरन के प्रेम में फंस गई है। बैरन असाधारण रूप से सुंदर है और उसका व्यवहार बहुत आकर्षक है। उसमें रोमांस और रहस्य की ऐसी कला है कि महिलाएं उसके वश में आ जाती है, और उसने इस तथ्य का भरपूर फायदा उठाया है। होम्स ने हैरान करते हुए पूछा कि ऐसा आदमी मिस वायलेट जैसे कद की महिला से कैसे मिला? तब सर डेमरी ने गहरी सांस छोड़ते हुए बताया कि कुछ महीने पहले ही मिस वायलेट समुद्री यात्रा करने भूमध्य सागर गई थी। हालांकि यह एक लग्जरी जहाज था जिसमें यात्री अपना किराया खुद देते थे और सिर्फ चुनिंदा लोग ही इसमें यात्रा कर सकते थे। पर बैरन ग्रोनर ने खुद को एक रईस और बेहद आकर्षक जेंटलमैन के रूप में पेश किया। जहाज की कंपनी को उसके आपराधिक इतिहास का कोई अंदाजा नहीं था। बैरन ने वायलेट को अपनी ओर आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बैरन ने वायलेट को कुछ ऐसे वश कर लिया कि अब वह उसके प्यार में पागल हो गई है। उस यात्रा के बाद से वायलेट बैरन के खिलाफ एक भी शब्द सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि जब उसे बैरन के पिछले अपराधों के बारे में बताया गया तो पता चला कि उस बैरन ने उसे पहले ही हर अप्रिय कांड के बारे में बताया है, लेकिन कुछ इस तरह से कि वह खुद को लाचार और निर्दोष शहीद के रूप में पेश कर सके। और अब वायलेट ने इरादा कर लिया है कि वह उससे अगले महीने शादी करेगी। वह एक वयस्क है, इसलिए उसे रोकना मुश्किल है। होम्स यह सब सुनकर कुछ देर शांत रहा और फिर कहा, सर, शायद आपने ना चाहते हुए भी अपने क्लाइंट का नाम बता दिया है। निस्संदेह ही वह इस महिला के पिता जनरल डी मार्विले है। हमारे आगंतुक अपनी कुर्सी पर छटपटाए। मिस्टर होम्स, मैं ऐसा कहकर आपको धोखा दे सकता था, लेकिन यह सच नहीं होगा। श्री मार्विले अब एक टूटे हुए आदमी हैं। वह मजबूत सैनिक इस घटना से पूरी तरह हतोत्साहित हो गया है। उन्होंने वह साहस खो दिया है जो युद्ध के मैदान में कभी कम नहीं हुआ। आज वे एक कमजोर, डगमगाते हुए बूढ़े व्यक्ति बन गए हैं जो इस ऑस्ट्रिया के प्रभावशाली बदमाश का मुकाबला करने में पूरी तरह असमर्थ है। हालांकि मेरे क्लाइंट एक पुराने मित्र हैं जो जनरल को कई सालों से घनिष्ठ रूप से जानते हैं, और जब वायलेट छोटी बच्ची थी तब उन्होंने भी उसे पिता की तरह खिलाया था, और इसीलिए वो इस दुर्घटना को हर तरीके से रोकना चाहते हैं। इसमें स्कॉटलैंड यार्ड कुछ भी नहीं कर सकती, इसलिए उनका अपना सुझाव था कि आपको बुलाया जाना चाहिए। लेकिन यह, जैसा कि मैंने कहा, इस स्पष्ट शर्त पर था कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से इस मामले में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। मुझे इसमें संदेह नहीं है मिस्टर होम्स, अपनी महान शक्तियों के साथ आप मेरे माध्यम से आसानी से मेरे क्लाइंट का पता लगा सकते हैं, लेकिन मुझे आपसे सम्मान के नाते यह कहना होगा कि आप ऐसा ना करें और उनकी अज्ञात पहचान को भंग ना करें।
यह सुनकर होम्स ने एक विचित्र मुस्कान दी। ठीक है सर डेमरे, मुझे लगता है कि मैं सुरक्षित रूप से यह वादा कर सकता हूँ। साथ में यह भी जोड़ना चाहूँगा कि आपकी समस्या मुझे दिलचस्प लगती है और मैं इसकी जांच करने को तैयार हूँ। मैं आपसे संपर्क कैसे करूँगा? तब मार्विले ने जवाब दिया, होम्स आप कार्लटन क्लब में मेरा नाम लीजिएगा, मैं आपको संपर्क करूँगा, लेकिन आपात स्थिति में आप मेरा निजी नंबर रख सकते हैं। और फिर होम्स ने बैरन ग्रोनर का वर्तमान पता भी लिया और उसके बारे में कुछ तथ्य मांगे। सर डेमरी ने बताया कि बैरन के शौक बहुत महंगे हैं। वह घोड़ों का शौकीन है और कुछ समय के लिए उसने पोलो भी खेला था, पर क्रिमिनल केस के कारण उसे वह छोड़ना पड़ा। वह किताबों और चित्रों का संग्रह करता है। उसके स्वभाव में कला के प्रति प्रेम है और वह चाइनीज पॉटरी का विशेषज्ञ भी है और उसने किताब भी लिखी है। तब होम्स ने टिप्पणी की, एक जटिल मस्तिष्क सभी महान अपराधियों में होता है। मेरे पुराने मित्र चार्ली पिस वायलिन के उस्ताद थे। वेनराइट कोई मामूली कलाकार नहीं था। मैं और भी कई उदाहरण दे सकता हूँ। खैर सर जेम्स, आप अपने क्लाइंट को सूचित कर दे कि मैं बैरन ग्रोनर पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। मैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कह सकता। मेरे पास जानकारी के अपने कुछ स्रोत है और मुझे लगता है कि हमें इस मामले को खोलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। जब हमारा आगंतुक चला गया तो होम्स इतनी देर तक गहरे विचार में डूबे रहे जैसे वे मेरी उपस्थिति ही भूल गए हो, लेकिन अंततः वे तेजी से वर्तमान में वापस आए। होम्स ने मुझे देखते हुए पूछा, तो वॉटसन, इस मामले में तुम्हारा क्या विचार है? मुझे लगता है कि तुम्हें खुद उस युवती से मिलना चाहिए। ओह मेरे प्रिय वॉटसन, यदि उसके बेचारे टूटे हुए पिता उसे नहीं मना सके तो मैं जो एक अजनबी हूँ कैसे सफल हो पाऊंगा? और फिर भी यदि बाकी सब विफल हो जाता है तो मुझे भी यही करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमें एक अलग कोण से शुरुआत करनी चाहिए। मेरा अनुमान है कि शिनवेल जॉनसन मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों, शिनवेल जॉनसन पहले बहुत शातिर अपराधी था और 2 बार जेल की सजा भी काट चुका था। बाद में उसने पश्चाताप किया और होम्स के साथ जुड़ गया। अभी वह लंदन के अंडरवर्ल्ड का हिस्सा है और होम्स के लिए ऐसी जानकारियां जुटाने की क्षमता रखता है जो साधारण तौर पर मिलना असंभव है। उस शाम मैं होम्स से सिम्पसन्स रेस्टोरेंट में मिला। हम खाते हुए बात कर रहे थे। होम्स ने बताया कि शिनवेल जॉनसन इस अपराधी बैरन के काले रहस्यों को जुटाने में लगा है। मैंने संदेह जताते हुए कहा कि जब वह महिला कुछ विश्वास करने को तैयार ही नहीं है तो क्या फायदा? होम्स ने कहा कि औरतों का हृदय और मस्तिष्क आज तक कोई नहीं जान पाया है। कई बार वह हत्या जैसे बड़े अपराध को माफ कर देती है, पर किसी छोटे अपराध के लिए संसार सर पर उठा लेती है। और एक और जरूरी बात यह है कि आज होम्स उस बैरन ग्रोनर से मिला था। होम उससे आंख मिलाकर बात करना चाहता था और यह जानना चाहता था कि यह अपराधी किस मिट्टी का बना है। मैंने सोचा शायद होम्स उससे अपना पहचान छिपा कर मिला होगा, पर उसके विपरीत वह तो अपना कार्ड देकर मिला था। होम्स ने बताया कि पहली झलक में यह बैरन ग्रोनर बहुत ही मिलनसार व्यक्ति लगता है। आकर्षक मुस्कान, रेशमी आवाज, ऊपर से बर्फ की तरह ठंडा पर अंदर से कोबरा की तरह जहरीला। उसका हाव भाव और व्यवहार किसी खानदानी रईस की तरह है, पर उसकी आंखें क्रूर है। तब मैंने पूछा, होम्स, इसका मतलब यह अपराधी मिलनसार है? होम्स ने कहा कि कई लोगों की मिलनसारिता असभ्य लोगों की हिंसा से ज्यादा घातक होती है। इस बैरन नाम के व्यक्ति ने इधर उधर की बात करने के बजाय सीधे कहा, मिस्टर होम्स, मुझे लगा ही था कि आपसे जल्द मुलाकात होगी। लगता है जनरल टी मर्विले ने आपको उनकी बेटी वायलेट के साथ मेरी शादी को रोकने के प्रयास के लिए काम पर रखा है, ऐसा ही है ना? तब होम्स ने सहमति जताई। तब बैरन ने बिल्ली की तरह गुर्राते हुए कहा, डियर होम्स, आप केवल अपनी अच्छी खासी प्रतिष्ठा बर्बाद करेंगे। यह मामला ऐसा नहीं है जिसमें आप सफल हो सके। आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा और खतरा अलग से मोल लेना पड़ेगा। मेरी आपको कड़ी सलाह है कि आप तुरंत पीछे हट जाए। तब होम्स ने भी जवाब दिया, अजीब बात है, यही सलाह मैं भी आपको देने वाला था। बैरन, मैं आपके दिमाग का सम्मान करता हूँ। मान लीजिए कि कोई भी आपके अतीत को कुरेदना नहीं चाहता,
लेकिन यदि आप इस विवाह पर अड़े रहते हैं तो आप शक्तिशाली दुश्मनों का एक झुंड खड़ा कर लेंगे जो तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक इंग्लैंड आपके लिए असुरक्षित ना हो जाए। क्या यह खेल इसके लायक है? बैरन मुस्कुराया और बोला, मिस्टर होम्स, आपको कोशिश करते देख मुझे वास्तव में बहुत मजा आ रहा है, पर मैंने इस महिला का पूरा स्नेह जीत लिया है। मैंने उसे अपने अतीत की हर दुखद घटना के बारे में स्पष्ट रूप से बता दिया है। मैंने उसे यह भी बता दिया है कि आप जैसे दुष्ट लोग उसके पास आएंगे और उसे यह बातें बताएंगे, और मैंने उसे चेतावनी दी है कि उनके साथ कैसा व्यवहार करना है। मिस्टर होम्स, क्या आपने सम्मोहन के बारे में सुना है? जब होम्स पीछे मुड़कर अपने दरवाजे पर पहुंचा तो बैरन ने उसका रास्ता रोका और कहा, मिस्टर होम्स, क्या आप फ्रांसीसी एजेंट ले ब्रून को जानते थे? क्या आप जानते हैं उसके साथ क्या हुआ? उसे कुछ गुंडों द्वारा पीटा गया है और वह जीवन भर के लिए अपंग हो गया। अजीब संयोग है कि वह केवल 1 सप्ताह पहले ही मेरे मामलों की जांच कर रहा था। तो ऐसा मत करिए मिस्टर होम्स, आपके लिए यह भाग्यशाली काम नहीं है। यह स्थिति है वॉटसन, वह आदमी बहुत खतरनाक है। होम्स ने मुझे कहा, क्या तुम्हें हस्तक्षेप करना ही चाहिए? मैंने पूछा, क्या वास्तव में फ़र्क पड़ता है अगर वह उस लड़की से शादी कर लेता है? तब होम्स ने गंभीरता से कहा, यह देखते हुए कि उसने निस्संदेह अपनी पिछली पत्नी की हत्या की थी, मुझे लगता है कि इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, आज तक इस बैरन ग्रूनर नाम के अपराधी ने अनेक महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाकर उनकी हत्या कर दी। यहाँ तक कि उससे जुड़े गवाह भी संदिग्ध हालत में मृत पाए गए। कई जासूस अपंग हो गए या मारे गए उसके काले राज जानने की कोशिश में। यहाँ मिस वायलेट को यदि उसके सारे करतूत बता भी दे तो भी वह विश्वास करने को तैयार नहीं है। क्या शर्लॉक होम्स मिस वायलेट को उसका शिकार बनने से बचा पाएगा या खुद भी शिकार बन जाएगा बैरन ग्रूनर की क्रूरता का? जानने के लिए अगले शुक्रवार फ्राइडे चिल से जुड़िए आपके अपने चैनल केजी के स्टोरीज पर। धन्यवाद।